समुंदर के अंदर डूबी हुई हजारों साल पुरानी सिटी से लेकर अजीबो गरीब दिखने वाले क्रिएचर तक, या फिर समुंदर के बॉटम से मिलने वाले खजाने, चाहे ओशन हो, रिवर हो या फिर लेक्स, दुनिया में पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं। पिछली कई सदियों से इस मिस्ट्री ने हम इंसानों को हैरत में डाल कर रखा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे ओशन मिस्ट्री में इजाफा भी होता जा रहा है, और इसके साथ साथ हम कई मिस्ट्री को सोल्व करने में और इनके राज जानने में कामयाब भी होते जा रहे हैं। समुद्र के बॉटम में हजारों नहीं लाखों तबाहशुदा डूबी हुई शिप्स का मलबा मौजूद है। इनमें से ज्यादातर को तो हम नहीं ढूंढ सके क्योंकि इनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज्यादा है जहां इंसानों का पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वक्त के गुजरते नई डैमिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा शिप लेक्स ढूंढने में कामयाब होते जा रहे हैं। ईयर 1901 में ग्रीक्स के एक एंटीकतेरा आइलैंड के करीब डीप सी डाइवर को एक शिप का मलबा मिला। इस मलबे में इनको जो कुछ मिला इसने हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को बदल कर रख दिया था। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था जिसमें मार्बल स्टैचू, गुलदान, ज्वेलरीज, एंशिएंट कॉइन और एक जंग शुदा मेटल का टुकड़ा भी मिला। बाकी सब चीजें तो समझ आ रही थीं, लेकिन मेटल का ये गैर मामूली टुकड़ा काफी अजीब लग रहा था। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो एक एक करके सारी हकीकत खुलकर सामने आने लगी। रिसर्चर ये देखकर हैरान ज़्यादा रह गए कि लोहे का ये अजनबी टुकड़ा कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एंशिएंट ग्रीस का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गेट्स लगे थे जिसके छोटे छोटे दांत बड़ी महारत से बनाए गए थे। ये एंशिएंट कंप्यूटर दौरान सफर शिप्स को चांद और सितारों की लोकेशन बताता था, और इसके अलावा ये फ्यूचर की डेट में भी चांद की पोजीशन को प्रीडिक्ट करता था। अब सवाल ये है कि उस दौर में कैप्टन शिप को चांद की लोकेशन प्रीडिक्ट करने की आखिर क्या जरूरत थी। असल में चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों में कैप्टन को शिप कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से वो कोशिश करते थे कि अपना सफर तब कंटिन्यू किया जाए जब चांद समुद्र के ऊपर ना हो। यही वजह थी 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस ये खास मैकेनिकल कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे।